हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 8:30। हस्बैंड और बच्चे ऑफिस जा चुके हैं, स्कूल जा चुके हैं। तो सुबह हस्बैंड जो है पूजा कर देते हैं ऑफिस जाने से पहले, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। अभी वो निकले हैं जस्ट अभी, और बस उनको भेजने के बाद मैं यहाँ पर जो है पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और मैं अपनी तैयारी इन दो बुक के साथ कर रही हूँ। एक है जीएस के लिए और एक है हिंदी के लिए। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं हाउस वाइफ होने के साथ साथ एक एस्पिरेंट भी हूँ। और अभी जो है आरओ वाला एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी को, तो मैंने वो फिल किया हुआ है। तो उसी की जो है मैं प्रिपरेशन यहाँ पर कर रही हूँ। और अभी जो है मैंने अपना थोड़ा सा चेंजेस किया है अपनी स्टडी में। वो चेंजेस यही किया है कि पहले मैं जो है सारे काम ख़त्म करने के बाद जब पढ़ने के लिए बैठती थी, लेकिन अब जैसे कि बच्चे और हस्बैंड जो है ऑफिस चले जाते हैं, तो उसके बाद मैं जाने के बाद घर के काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। 1 से 1.5 घंटे का टाइम जो है मैं अपने लिए निकालती हूँ, और उसमें मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। और 8:30 से 10 तक का मैंने टारगेट रखा है कि ये 1.5 घंटा मैं रोज़ अपने लिए पहले पढ़ाई के लिए निकालूँ, पढ़ाई करूँ। उसके बाद जो है मैं बाकी के काम करूँगी, क्योंकि अभी का टाइम जो है ना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है। और उस एक एक मिनट को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करें वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मैंने जिस तरीके से मैंने चेंज किया है, आप भी अगर स्टडी करते हो तो आप उस तरीके से आप भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको ज़रूरी करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, अगर हाल ही में आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो आपको इस तरीके का जो है चेंजेस अपनी स्टडी रूटीन में करना चाहिए। और अदरवाइज़ अगर अभी आपका हाल फिलहाल में कोई एग्ज़ाम नहीं भी है, तो अगर आप अच्छे से अपनी स्टडी को करना चाहते हो तो इस तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हो। क्योंकि घर के काम तो सारा दिन होते ही रहेंगे, लेकिन अगर हम 1 से 1.5 घंटा अपने लिए निकाल लेंगे सुबह में, तो हमारी जो स्टडी है वो भी अच्छे से होगी, और हमारी स्टडी के लिए जो टाइम है वो भी अच्छे से मैनेज हो पाएगा। और हमें मोटिवेशन भी मिलता है, और पूरा दिन हम एनर्जी फील करते हैं अपने अंदर क्योंकि ये रहता है, अभी जब घर के कामों में लगेंगे तो ये रहता है कि चलो अब 1 से 1.5 घंटा तो हमने पढ़ ही लिया है, बाकी काम करने के बाद पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम इस तरीके से पढ़ाई करते हैं और हमारा थोड़ा सा भी अच्छा कुछ होता है, तो हमें और अच्छा बनाने की जो है प्रेरणा मिलती है, और बेटर करने की। तो यही जो है मोटिवेशन अभी मेरे अंदर भी आया है, और 2 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा जो है खुश हूँ अंदर से। मुझे लगता है कि चलो मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज किया, तो उसका फ़र्क जो है मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप भी इस तरीके से कुछ चेंज कर अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि घर के काम तो पूरा दिन हमें करने ही हैं। इससे पहले हम थोड़ा बहुत अपनी स्टडी कर लें, तो फुल डे रूटीन में, हमारी स्टडी के रूटीन में अगर कोई इफ़ेक्ट भी पड़ता है, किसी कारण से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं या कहीं मतलब हम लेट हो जाते हैं 1-2 घंटा, तो फिर जो है हमें इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं लगेगा। हमें ये रहेगा कि चलो मैंने सुबह में तो पढ़ाई कर ली थी, अब जो है कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटा बाद जो हमारा वेस्ट हुआ है उसे हम और मतलब कि फिर बाद में जो है कर लेंगे कवर। और अगर आप सुबह से कुछ भी नहीं करोगे तो आपको जो है फिर बिल्कुल भी जो है डीमोटिवेट हो जाओगे कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं पढ़ा। और जब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं ना, तो फिर हमारा कुछ भी करने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि अंदर से ही गिल्ट महसूस होने लगता है कि बस सुबह से कुछ भी नहीं किया, और फिर मन में यही बात आ जाती है कि सुबह से भी नहीं किया तो अब भी नहीं करते। और इस तरह के कमेंट्स ना मुझे कई बार आते भी हैं कि दीदी हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती, और फिर जो है हमें गुस्सा आता है तो हम फिर बिल्कुल भी नहीं करते। एक तो बिल्कुल भी स्टडी ना करने से फिर हमारी ही स्टडी पर जो है बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी कि अगर हम स्टडी नहीं करेंगे तो हम और ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचो कि हम जो है बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये, अगर आपको अपनी स्टडी को ज़्यादा बेटर बनाना है तो फिर आपको उसके लिए अपने आप में ही कुछ चेंज लाना पड़ेगा, यानी कि अपने स्टडी रूटीन में चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि आप डीमोटिवेट ना हो और उसे अच्छे से करते रहे। तो इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हो। आप सुबह में अपने लिए टाइम निकालिए कैसे भी करके, और अपनी स्टडी का रूटीन बनाइए कि हाँ मुझे 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा पहले पढ़ना है, उसके बाद बाकी के सारे काम करने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं बैठ गई थी अब खाना लेकर। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो आज बनाई थी मैंने खाने में आलू गाजर की सब्ज़ी, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और सुबह में बनाया था खाना तो ठंडी हो गई थी, और आज तो फिर दोबारा से सर्दी हो गई है, तो मैंने उसको गर्म किया। और मुझे गाजर की सब्ज़ी में घी डालकर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। खाना खाने के बाद मैं फिर से यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ, और यहाँ पर मैं जीएस वाला पोर्शन कर रही हूँ। सुबह मैंने 1 से 1.5 घंटा अपना हिंदी किया था घटना चक्र से, और अब जो है मैं जीएस कर रही हूँ। अपना भूगोल वाला जो पोर्शन है, ज्योग्राफी, वही मेरा यहाँ पर चल रहा है। अच्छा, एक कमेंट्स मुझे ये भी आया था, एक मेरी व्यूवर्स लिखती है
ये कमेंट्स मुझे कल ही आया था कि दीदी मैं भी आपकी तरह यूट्यूब पर अपनी स्टडी जर्नी जो है शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन क्या है ना, मेरे पड़ोसियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर मैं इस तरीके से अपनी स्टडी जर्नी शेयर करूँगी तो उनको पता लग जाएगा और फिर वो मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनाएंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो जी सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी ज़िंदगी की और अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में सौंप रखी है कि जब जो चाहे आपको परेशान कर सकता है, आपको हर्ट कर सकता है, आप दूसरों की वजह से दुखी हो सकते हैं। तो ये मैं आपसे ही क्वेश्चन कर रही हूँ, आप मुझे बताना, कमेंट्स में भी लिखना अगर आप मेरी बात से सेटिस्फाइड हो तो। क्यों तो हमने ऐसा क्यों बना रखा है अपनी ज़िंदगी को कि दूसरे ही हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला करेंगे? क्या हमारा खुद का जीवन नहीं है? हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो हमें ही डिसीज़न लेना है ना कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उनकी सोच को देखते हुए हम अपने आप को, अपने करियर को बर्बाद कर दें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना बिल्कुल भी। दूसरों से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर अपनी लाइफ में आपको सक्सेस हासिल करनी है, पहले मैं भी ऐसा ही सोचा करती थी जब तक मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था ना, और मैंने अपनी स्टडी जर्नी स्टार्ट नहीं की थी, तो बहुत दिन तो इसी तरीके से मैंने भी निकाल दिए। मेरा भी मन था, मेरा कोई ये पर्पज़ नहीं था कि मैं यूट्यूब ही चलाऊँ, बस मेरा तो पर्पज़ यही था कि मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की है तो मैं दूसरों लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे कि मेरी एज मैंने कई बार बता चुकी हूँ, मैं आपको 35 हो चुकी है और बच्चे भी जो हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं। 10 साल बाद मैंने रीस्टार्ट किया है, तो उस जर्नी को मैं यूट्यूब पर शेयर करना चाहती थी। और पहले मैं ये सोचती थी कि मेरे घर वालों को, रिश्तेदारों को पता चलेगा तो कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा कि इस उम्र में पढ़ने चली है। लेकिन नहीं, फिर मैंने इसे अपने माइंड से निकाल ही दिया इस बात को, और मैंने जो मुझे करना था मैंने कर दिया। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या कहता है, मजाक बनाता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको अपना करियर बनाना है किसी भी फील्ड में, ज़रूर कीजिए। अगर आपको शेयर करना है, यूट्यूब स्टार्ट करना है तो ज़रूर कीजिए। बस इतना है कि जब आप जो भी काम करो उसमें अपना 100% दो, ताकि उसमें सक्सेस हासिल कर पाओ। और जो आज मजाक बना रहे हैं, सॉरी, जो लोग आज मजाक बना रहे हैं, कल उनको खुद पे खुद जवाब मिल जाए। तो अपने आप को इस काबिल बनाइए। जिन लोगों का हमारी ज़िंदगी में कोई वजूद ही नहीं है, उन लोगों की वजह से हम अपनी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते, अपने कैरियर को दांव पर नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है, हमें किसी के साथ की, सहारे की या फाइनेंशियल किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग हमारा साथ कभी भी नहीं देंगे। तो इसलिए अपने आप को इस काबिल बनाओ कि हमें दूसरे के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। दूसरों को करके दिखाओ कि हाँ हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो ये मैं आपके साथ रूटीन कर रही हूँ, ये कर रही हूँ बच्चों को स्कूल से लाने के बाद। बच्चे स्कूल से आ गए थे, लेकिन उन्होंने आज कुछ भी खाना पीना नहीं खाया, क्योंकि उनके स्कूल में कुछ भंडारा था। जैसे कि उनका स्कूल कभी इस्टेब्लिश हुआ होगा आज की डेट में, तो उसी वजह से वहाँ पर भंडारा था, तो बच्चे अच्छे से वहीं पर खाना खा के आए। तो उनको मुझे कुछ भी खाना नहीं देना पड़ा, ना बनाना पड़ा। तो बस फिर यहाँ पर जो है मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए कि चलो इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ कर ले जाए। उधर बच्चे जो है टीवी देखने लगे थे। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।